भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज टी20 मुकाबले में क्रिकेट फैंस को रनों की ऐसी बारिश देखने को मिली जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भारतीय गेंदबाज पूरे मैच में विकेट की तलाश करते रहे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हुए भारतीय आक्रमण पर जबरदस्त दबाव बना दिया। खासतौर पर जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रुक की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आखिर कैसे भारत के गेंदबाज इस मुकाबले में बेबस नजर आए और किस तरह इंग्लैंड ने 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, आइए जानते हैं इस मुकाबले की पूरी कहानी। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे फिल सॉल्ट और जोस बटलर। भारतीय टीम को शुरुआती सफलता जरूर मिली जब प्रसिद्ध कृष्णा ने फिल सॉल्ट को केवल 6 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। सूर्यांश शेडगे ने उनका आसान कैच पकड़कर भारत को पहली सफलता दिलाई। उस समय ऐसा लगा कि टीम इंडिया मैच में मजबूत वापसी कर सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल दी। पहला विकेट गिरने के बाद कप्तान हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही सकारात्मक रवैया अपनाया और जोस बटलर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में जोखिम कम लिया, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। चौकों और की बरसात शुरू हो गई और भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा। जॉस बटलर ने कप्तानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। उन्होंने केवल 64 गेंदों में 131 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस शानदार पारी में 12 चौके और 8 गगनचुंबी शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 204 से भी अधिक रहा, जो इस बात का सबूत था कि उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर कितना दबदबा बनाया। बटलर ने स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ एक जैसी आक्रामक बल्लेबाजी की और किसी भी गेंदबाज को लय में आने का मौका नहीं दिया। दूसरे छोर पर कप्तान हैरी ब्रुक भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 95 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 4 शानदार चौके और 8 लंबे लगाए। ब्रुक ने शुरुआत में बटलर का साथ दिया और बाद में खुद आक्रमण की जिम्मेदारी संभाल ली। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई विशाल साझेदारी ने भारतीय टीम की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश करते रहे, लेकिन बटलर और ब्रूक ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पावर प्ले में ही इंग्लैंड ने 61 रन बना लिए थे, जिससे साफ हो गया था कि बल्लेबाज बड़े स्कोर की तैयारी कर चुके हैं। इसके बाद मध्य ओवरों में भी रन गति कम नहीं हुई और हर ओवर में बड़े शॉट देखने को मिले। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 38 रन देकर एक विकेट हासिल किया। वहीं शिवम दुबे ने भले ही केवल 1 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को थोड़ी राहत जरूर दिलाई। सबसे पहले उन्होंने एक 131 रन बनाकर खेल रहे जॉस बटलर का बड़ा विकेट हासिल किया। इसके अगले ही गेंद पर जैकब बेथेल को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को 2 लगातार झटके दिए। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। बटलर और ब्रुक की साझेदारी पहले ही मैच को इंग्लैंड के पक्ष में झुका चुकी थी। अंतिम ओवरों में विल जैक्स ने भी केवल 2 गेंदों में 7 रन बनाकर इंग्लैंड की पारी को और मजबूत कर दिया। निर्धारित 20 ओवर पूरे होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो अदीप सिंह ने 4 ओवर में 33 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया, जबकि प्रिंस यादव 4 ओवर में 60 रन और अक्षर पटेल 4 ओवर में 63 रन खर्च कर बैठे। सूर्यांश शेडगे ने 3 ओवर में 39 रन दिए और शिवम दुबे ने 1 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट जरूर निकाले, लेकिन तब तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और भारत के सामने जीत के लिए 258 रनों का बेहद मुश्किल लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत से ही आक्रामक खेल जरूर दिखाया। इतने बड़े स्कोर का पीछा करना आसान नहीं होता। दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे और इस विशाल स्कोर का बचाव करने की कोशिश किया, लेकिन भारत इस पहाड़ जैसे स्कोर तक नहीं पहुंचा। बायां और मैच हार गया। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जोस बटलर की एक 131 रन की विस्फोटक पारी इस मुकाबले की सबसे बड़ी वजह रही, या फिर हैरी ब्रूक की 95 रन की नाबाद पारी ने इंग्लैंड को 250 के पार पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।